तो कल हमने देखा था लास्ट टाइम देखा था हमने कि इस चैप्टर नंबर 3 में नाज़िज़्म में कि कैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, कैसे जर्मनी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था और कैसे आपका जो था वो वेमार रिपब्लिक फेल हो गया था। आगे देखते हैं इसमें। अब इस चैप्टर में ना हिटलर की एंट्री होती है जी। क्वेश्चन लिखिए, हाउ डिड हिटलर, चैप्टर का नाम है ना राइज ऑफ हिटलर, वही समझते हैं। हाउ डिड हिटलर राइज टू पावर। आखिर हिटलर जो था जर्मनी का माइटी किंग कैसे बना, वो समझते हैं। देखते हैं जी, हिटलर कैसे पावर में आया। जब वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार गई थी, जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था जर्मनी में, तो इन सब कंडीशन की वजह से ही वहाँ पर हिटलर की जो है पावर में आने का टाइम स्टार्ट होता है। पहले हिटलर का थोड़ा जानते हैं, बैकग्राउंड क्या था। हिटलर जर्मनी के नहीं थे, वो 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। जर्मनी के नहीं थे, वो ऑस्ट्रिया के थे। उनकी फैमिली जो थी बहुत गरीब थी। आ, ऐसा कहते हैं कि जब वो गरीबी थे तो उनकी फैमिली जो है उनको जर्मनी ले आई थी और वो उनका बचपन जर्मनी में ही थोड़ा बीता था। जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी की आर्मी में भर्ती हुए थे हिटलर साहब। इतने उनकी उम्र नहीं थी कि वो वहाँ पर सोल्जर का रोल प्ले करते। सोल्जर नहीं थे वो, एक मैसेंजर का काम करते थे, संदेश भेजने का काम करते थे। ही वॉज अ मैसेंजर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मैसेज ट्रांसफर करने का काम करते थे, मैसेंजर थे। काफ़ी ब्रेव थे, काफ़ी जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे। तो अपने अच्छे कामों की वजह से आर्मी में उनको मैसेंजर से बना दिया गया था कॉर्पोरल, और बाद में उनको जो है काफ़ी ब्रेवरी के प्राइज भी दिए गए थे। वर्ल्ड वॉर की हार उनको बहुत गुस्सा दिलाती थी। तो वर्ल्ड वॉर हारने के बाद 1919 में हिटलर साहब ने जर्मनी में एक पार्टी थी जिसका नाम था जर्मन्स वर्कर पार्टी। इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था हिटलर साहब ने, जर्मन्स वर्कर पार्टी। और ग्रेजुअली इस पार्टी के हेड बन गए थे कुछ सालों में आते आते। और फिर उन्होंने इसी पार्टी का नाम बदल के हिटलर साहब ने रख दिया था नाजी पार्टी। इस जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन करने के बाद ग्रेजुअली इस पार्टी का नाम जो था वो नाजी पार्टी जो है वो हिटलर साहब ने रख दिया था। वैसे तो उसका नाम ये था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन्स वर्कर पार्टी, उसको नाजी पार्टी भी बुलाया जाता था। तो नाजी पार्टी के अब हेड भी बन गए थे हिटलर साहब। जब नाजी पार्टी के हेड बने 1919 के बाद, तो 1923 आते आते हिटलर साहब ने सोचा कि अब मैं जर्मनी को कंट्रोल करूंगा भाई। अब लेकिन उस समय इतने पावरफुल नहीं थे हिटलर साहब कि वो जर्मनी के किंग बन सकते। उन्होंने एक प्लान बनाया, जर्मनी में उन्होंने बनाया प्लान कि बेवेरिया एक रीजन है, वहाँ पर जर्मनी की गवर्नमेंट बैठती थी। उन्होंने सोचा कि इस जगह जाके बैठूंगा, इस गवर्नमेंट को गिरा दूंगा। उन्होंने एक प्लान बनाया, जो बर्लिन शहर है जर्मनी में, वहाँ से उन्होंने सोचा कि बेवेरिया जाऊंगा और जो है वो कैप्चर कर लूंगा पूरा का पूरा जर्मनी। परंतु पकड़े गए, उनको पकड़ लिया गया, उनका प्लान जो है फेल हो गया, उनको बर्लिन में पकड़ लिया गया था, उन्हें अरेस्ट करा गया और उनको जो है वो अरेस्ट करने के बाद कंट्री के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में जो है जेल डाल दिया गया। जब जेल से बाहर आए तो कुछ टाइम तक तो शांत रहे, बट उनको साथ मिला फिर तकदीर का। जर्मनी में 1930 में आई इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन के समय में
जो वेमार रिपब्लिक थी, हमने देखा था पिछली क्लास में, वो फेल हो रही थी। तो उस समय नाजी आइडियोलॉजी बड़ी फेमस हुई। लोगों को लगा नाजी पार्टी कुछ अच्छी है, यही कुछ कर सकती है हमारे लिए, क्योंकि कर तो पा नहीं रही थी कुछ वेमार रिपब्लिक। तो नाजी पार्टी का पूरा दबदबा बढ़ता रहा। और नाजी पार्टी जो थी वो, उसने एक लोगों को सपने दिखाए कि हम कुछ कर सकते हैं। हुआ क्या, जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से पहले 1928 में जो इलेक्शन हुए थे, उसमें सिर्फ 2.6% वोट मिले थे नाजी पार्टी को। बट जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन खत्म हुआ था 1932 के आसपास, उस साल जब इलेक्शन हुए तो 37%, 37% वोट लेके लार्जेस्ट पार्टी बन के आई नाजी पार्टी। और बस हिटलर साहब जो थे कंट्री के हेड बन गए फिर। अब जैसे ही कंट्री के हेड बने, तो जर्मनी में क्या हुआ, हिटलर साहब ने जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल को अंडो कर दिया। कहा कि मैं नहीं मानता भाई, ट्रीटी ऑफ वर्सोल क्या है, वर्सेल जो हुई थी। और लोगों को वादे करवाए कि मैं सबको जो है अच्छे दिन दिलवाऊंगा, सबको जो है वो उनकी राइट्स दिलवाऊंगा, और जिन लोगों ने जर्मनी के साथ बुरा किया है उन सबको जो है मैं पनिशमेंट दिलवाऊंगा। ये कहा हिटलर साहब ने लोगों को। लोग इनकी बातों से खुश हुए। नाजी पार्टी ने एक नया तरीका अपनाया था। नाजी पार्टी ने एक तरीका अपनाया, मैसिव रैली, बहुत लंबी लंबी रैली करते थे हिटलर साहब। लोगों को दिखाते थे देखो कितना पावरफुल हूँ मैं। ऐसी लंबी लंबी सोल्जर्स के साथ रैली करते थे और लोगों को दिखाते थे कितना पावरफुल हूँ मैं, मेरा सपोर्ट करो। नाजी पार्टी का सिंबल था ये फ्लैग, जो हमारे हिंदुओं में स्वास्तिक सिंबल होता है ना, जो हम स्वास्तिक सिंबल यूज करते हैं पूजा वगैरह में। तो ये सिंबल था इस नाजी पार्टी का, रेड फ्लैग। इस लंबे लंबे फ्लैगों के साथ लंबी लंबी रैली निकाल के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे और लोग उनकी तरफ आते थे। एक ऐसा प्रोपोगंडा फैलाया गया जर्मनी के अंदर कि हिटलर साहब तो हम सबके मसीहा हैं जी, यही हैं हमारे देवता जो हम सबको बुरी कंडीशन से बाहर निकालेंगे और कुछ अच्छे दिन लाएंगे। और लोगों को कुछ हद तक इनका विश्वास भी हुआ, और कहां से कहां हिटलर साहब पहुंच गए। पहला पॉइंट, हिटलर was born in 1889 in Austria. He spent his childhood in poverty. गरीब थे काफी ये। During First World War, during World War One, he was, ये जो थे हिटलर साहब वो एक मैसेंजर की तरह काम कर रहे थे। He was a messenger in army, later became, बाद में जो थे वो आर्मी में कॉर्पोरल बन गए थे, became corporal, एंड उनको काफ़ी मेडल मिले थे, अर्नड मेडल फॉर हिज ब्रेवरी। सेकेंड पॉइंट, द डिफीट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन एंड ट्रीटी ऑफ वर्सेल। वर्ल्ड वॉर वन की हार और वर्सेल में ट्रीटी उनको बहुत चुभती थी। वर्सेल हॉरिफाइड हिम, डराती थी उनको और उनको पसंद नहीं थी वो, हॉरिफाइड हिम। इसलिए 1919 में ही ज्वाइंड, हिटलर साहब ने एक पार्टी ज्वाइन करी थी, ही ज्वाइंड, इस पार्टी का नाम था जर्मन्स वर्कर्स पार्टी, एंड लेटर टुक ओवर इट, बाद में उस पार्टी के हेड बन गए, एंड रीनेम्ड इट एज
नाजी पार्टी, उसका नाम नाजी पार्टी रख दिया। नाजी पार्टी बोलो उस पार्टी को, या एक और नाम रखा था उसका जर्मन्स, नहीं, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन्स वर्कर पार्टी, या नाजी पार्टी बोल सकते हो, इसका नाम रखा था इस पार्टी का। फिर 1923 में उन्होंने प्लान करा कि मैं कंट्री को कंट्रोल करता हूँ। इन 1923 ही प्लान टू सीज पावर, कंट्री को अब मैं कब्जा करता हूँ, कंट्री पे गवर्नमेंट को गिरा देता हूँ। ही प्लान टू सीज पावर ऑफ Bavaria but got captured in Berlin, उन्हें पकड़ लिया गया बर्लिन में, उन्हें अरेस्ट किया गया और उनको राजद्रोह का, ट्राइड फॉर ट्रीजन, कंट्री से धोखा देने का आरोप लगाया गया, इसे ट्रीजन बोलते हैं, उन्हें ट्रीजन का आरोप लगाया गया। बट वापस आए जब, तो इन्होंने कंट्री को दोबारा से प्लान करने की कोशिश करी, जीतने की कोशिश करी। व्हेन ही गॉट रिलीज्ड, जब बाहर आए जेल से, तो दोबारा से इनकी प्लानिंग हुई। व्हेन ही गॉट रिलीज्ड, एट दैट टाइम ड्यू टू ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, नाजी प्रोपोगेंडा, एक नाजी प्रोपोगेंडा जो था वो पूरा का पूरा फैला आपका जर्मनी में। नाजी प्रोपोगेंडा got spread when he got released at that time due to great economic depression. Nazi propaganda got spread, and compared to 1928 election, in 1932 Nazi party got 37% vote compared to earlier 2.6% वोट। कहाँ 1928 में 2.6% वोट मिले थे, 1932 में अब उनको 37% वोट मिले और सबसे बड़ी पार्टी बन के आई जर्मनी में, और हिटलर साहब वहाँ के हेड बन गए। हिटलर then became head of Germany, जर्मनी के फिर हेड बन गए हिटलर साहब, और बड़ी बड़ी रैली निकाल के लोगों को अपनी तरफ इम्प्रेस करने लगे। हिटलर then became head of Germany and held मैसिव रैली, बहुत बड़ी बड़ी रैलीज निकालते थे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। हेल्ड मैसिव रैलीज टू अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स नाजी पार्टी। लास्ट पॉइंट लिखते हैं, लास्ट पॉइंट, नाजी प्रोपोगेंडा। नाजी पार्टी का ऐसा प्रोपोगेंडा फैला जिसमें हिटलर को दिखाया गया कि ये मसीहा हैं देश के, और सबको ये सबकी प्रॉब्लम्स ये एकदम हल करने हैं। नाजी प्रोपोगेंडा प्रोजेक्टेड हिटलर as the Messiah who had arrived to take out people from distress, दुख दर्द ठीक करने के लिए लोगों के हिटलर आए हैं, ऐसा दिखाया गया जर्मनी में हिटलर को।
अब जब हिटलर साहब जर्मनी के हेड बन गए तो हिटलर साहब ने देखा कि भाई ये डेमोक्रेसी जो है उनके लिए बाधा बन रही थी, उनके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन दे रही थी। हिटलर साहब ने कहा इस डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देते हैं। देखते हैं हाउ डिड हिटलर डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन जर्मनी। हुआ क्या कि जब हिटलर साहब कंट्री को राज कर रहे थे तो 1933 में 1932 में जीत के आई थी उनकी पार्टी। 1933 अगले साल ही 30 जनवरी को जो जर्मनी के उस टाइम प्रेसिडेंट थे हिंडन हिंडनबर्ग साहब, हिंडनबर्ग ने बोला हिटलर को कि भाई हिटलर, मैं आपको जो है कंट्री की सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो होती है चांसलरशिप प्रोवाइड करता हूँ। जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर को चांसलर बोलते हैं, जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होता है, वहाँ होता है चांसलर। तो हाईएस्ट पोजीशन देश के अंदर चांसलरशिप प्रोवाइड करी गई और हिटलर कंट्री के सबसे बड़े हेड बन गए, मिनिस्टर बन गए, चांसलर बन गए, पीएम बन गए। अब जब जैसे ही कंट्री के हेड बने, अब हिटलर साहब ने सोचा कि जो जो दुश्मन है मेरे उन सबको ख़त्म करता हूँ। हिटलर जो थे वो काफ़ी एग्रेसिव थे और इनके सपोर्ट में कंजर्वेटिव कभी नहीं आते थे। कंजर्वेटिव होते हैं जो पुरानी विचारों को फॉलो करते हैं। तो हिटलर ने सोचा कि ये तो मेरे रास्ते में बाधा दे रहे हैं, इन सबको साइड कर दिया, इन सबको ख़त्म कर दिया। जो हिटलर के बात नहीं सुन रहे थे उन सबको ख़त्म करते गए, कंजर्वेटिव्स को। फिर हिटलर ने कहा कि भाई ये डेमोक्रेसी मेरे लिए बाधा बन रही है, तो इसे फिनिश करते हैं। तो फिर क्या हुआ, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का सोचा हिटलर साहब ने। जर्मनी के पार्लियामेंट में जब हिटलर चांसलर बने थे, कुछ दिनों बाद एक अचानक आग लग गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये आग लगाई जानबूझ के थी हिटलर ने, पर पता नहीं, एक आग लग गई थी। जब जर्मनी के पार्लियामेंट में सडनली आग लगी तो फिर क्या हुआ, आग लगने के बाद हिटलर साहब ने एक डिक्री निकाला। डिक्री मतलब एक ऑर्डर निकाला और उस ऑर्डर में उन्होंने ये कहा कि भाई कुछ दुश्मन हमारे देश में हमला करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो हमें परेशान करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीके की इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी कंट्री में। सभी प्रेस, सभी तरीके की अखबार सब बंद करवा दिए, उन पे अपना कंट्रोल करने लगे कि कोई फ्रीडम स्पीच सब बंद कर दिया, कोई कुछ नहीं बोल सकता है, सबकी राइट्स छीन ली। जो असेंबली थी यहाँ पर, जो पार्लियामेंट में बैठती थी, उसे बंद करवा दिया और जो जो राइट्स सबके पास थी वो सब खत्म कर दी। एक तरीके से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। अब जब ये ऐसा काम होगा तो जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं, वो कम्युनिस्ट लोग, कंजर्वेटिव लोग उनके खिलाफ बोलने लगे। तो उन सबको पकड़ा, उन्हें भेज दिया कंसंट्रेशन कैंप में। कंसंट्रेशन कैंप के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। कंसंट्रेशन कैंप ऐसे जगह थी जहाँ पर हिटलर लोगों को मारता था। तो कंसंट्रेशन कैंप भेजा और उनको वहाँ पर अच्छे से मारा। बस फिर क्या था, अब सब दुश्मन हट गए उसके, डेमोक्रेसी बंद हो गई, कंजर्वेटिव कम्युनिस्ट अब बंद हो गए, हट गए रास्ते से, सब मार दिए। अब हिटलर साहब ने 3 मार्च 1933 को एक एक्ट निकाला जिसका नाम था इनेबलिंग एक्ट। इस इनेबलिंग एक्ट में हिटलर साहब ने डिक्टेटरशिप ऐलान कर दी कि अब भाई कंट्री में कोई डेमोक्रेसी रहेगी नहीं, डिक्टेटरशिप रहेगी। मैं तानाशाह हूँ देश का, मैं डिक्टेटर हूँ। डिक्टेटरशिप निकाल दी। और बस इससे ये था कि ना, सारी पावर्स पार्लियामेंट वगैरह सब इनके पास आ गई, पार्लियामेंट सब बंद हो गए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैन कर दी गई, सिर्फ नाजी पार्टी ही चलेगी देश में। और पूरी मीडिया, सब इकोनॉमी का, जुडिशरी, सब का हेड जो हैं अब बन गए हिटलर साहब। कंट्री में
सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करी गई। जो लोग नाजी को सपोर्ट करेंगे वो तो ठीक है, बाकी सबको भर दो भाई जेल में, ऐसा आदेश दे दिया गया। कुछ स्पेशल फोर्सेस जैसे आपकी एसए, स्टॉर्म ट्रूपर्स या स्पेशल ग्रीन पुलिस, कुछ ऐसी पुलिस, सीक्रेट पुलिस जो थी, सिक्योरिटी पुलिसेस, इन सब की तैनाती हुई। जो लोग नाजी सपोर्टर थे वो तो ठीक है, जो नाजी सपोर्ट नहीं कर रहे थे उन्हें पकड़ा और भेज दिया कंसंट्रेशन कैंप में। और पूरे देश में अब हिटलर साहब राज करने लगे, डेमोक्रेसी हट गई। तो कैसे हिटलर साहब ने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय करी वो समझ रहे हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं, ऑन 30th जनवरी 1933 जो देश के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ऑफर्ड चांसलरशिप, CHANCELLORSHIP, chancellorship, highest position of minister, to Hitler. By this time, Hitler had sidelined the conservatives. जैसे ही उनको बनाया चांसलर, तो हिटलर साहब ने जो उनके दुश्मन थे कंजर्वेटिव, उन सबको खत्म कर दिया। अब आया नंबर डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी कैसे खत्म होती। एक मिस्टीरियस सी फायर जो थी वो पार्लियामेंट में लगी थी। अ मिस्टीरियस फायर broke out at German parliament so Hitler passed a fire decree। फायर को देखते हुए एक जैसी फायर लगा, एक आग लगी जर्मन के पार्लियामेंट्स पे, तो एक आदेश निकाला, फायर डिक्री निकाली हिटलर साहब ने। उसमें उन्होंने क्या बोला, वेयर ही सस्पेंडेड, उन्होंने सभी तरीके की राइट्स सस्पेंड कर दी। ही सस्पेंडेड सिविक राइट्स, लोगों की जो राइट्स होती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह सब खत्म कर दिया। राइट्स ब्रैकेट में लिखिए, स्पीच, प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, असेंबली, सभी तरीके की राइट्स सब लोगों की छीन ली। फिर क्या किया उन्होंने, अपने कम्युनिस्ट दुश्मनों को जो है कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। देन ही सेंट ऑल हिज राइवल कम्युनिस्ट टू कंसंट्रेशन चैम्बर, कंसंट्रेशन कैंप्स जहाँ पर उनको मारा गया ना, उन लोगों को वहाँ भेज दिया गया। फिर क्या था, सभी तरह के दुश्मन साइड हो गए। अब इन्होंने पार्लियामेंट को बंद करवाने का सोचा। 3 मार्च, 30 जनवरी से 3 मार्च आते आते अब एक रूल निकाल दिया गया। ऑन 3 मार्च 1933 an enabling act was passed, this gave, इस एक्ट ने क्या करा, इस एक्ट ने जो था वो डिक्टेटरशिप ला दी जर्मनी में। दिस गेव डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, इस एक्ट ने जर्मनी में डिक्टेटरशिप दे दी। एंड ऑल पार्टीज, ट्रेड यूनियन, सब लोग जो थे, पार्टीज, ट्रेड यूनियन वर बैंड, सबको बैन कर दिया गया। एंड हिटलर कंट्रोल्ड ऑल मीडिया, सभी तरह की मीडिया को, सभी तरह की
पुलिस को, आर्मी को हिटलर ने कंट्रोल किया। इकोनॉमी है ना, जुडिशरी, सबको हिटलर ने अब खुद से कंट्रोल किया। फिफ्थ पॉइंट, स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को फिर ग्रेजुअली जो है जर्मनी में इस्टेब्लिश करा गया, क्रिएट किया गया, वर क्रिएटेड टू कंट्रोल सोसाइटी in which in in way नाजी वांटेड। जिस तरह नाजी चाहते थे पूरे कंट्री कंट्रोल करना, उस तरीके की आर्मी बनाई गई, फोर्स बनाई गई, जैसे नाजी चाहते थे वैसे कंट्री को कंट्रोल करा गया। एंड दोज हु डिड नॉट ओबे वर सेंट टू कंसंट्रेशन चैम्बर। उन सबको कंसंट्रेशन जो है चैम्बर या कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप क्या होते हैं? कंसंट्रेशन कैंप ऐसी जगहें होती थी जहाँ पर लोगों को हिटलर और उनकी पार्टी रखते थे, जो जो हिटलर की या उनकी बात नहीं मानते थे, या जो हिटलर को लगता था उसके हिसाब के लोग नहीं हैं। और उन कंसंट्रेशन कैंप में इलेक्ट्रिक वायर्स होते थे और वहाँ पर जहरीली गैसों से उनको पास करके उनको मारते थे लोगों को।